हेलो फ्रेंड्स। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे और चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की आज मैं पहली टॉपिक स्टार्ट करूँगी यूनिट 1 से, जो कि है इंट्रोडक्शन। इसमें जो इम्पॉर्टेंट लाइंस होंगी वो मैं पढ़ती जाऊँगी और आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगी और समझाने के लिए भी। As a teacher trainee, when you are engaged in the teaching learning activity, if you understand the students' interest and needs, you can make your teaching according to their needs. They will be interested in learning and consider you as a good teacher. Now, टीचर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक गुड टीचर कौन सा होता है, कैसा होता है गुड टीचर? जो स्टूडेंट्स से जब टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में इंगेज्ड है तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को समझ सकता है और स्टूडेंट्स के टीचिंग रिक्वायरमेंट्स जो उनकी होती है, उन्हें कैसे समझाना चाहिए, उस चीज़ को आप अगर समझ पा रहे हो, देन यू आर अ गुड टीचर। और ये चीज़ आप समझोगे कैसे? सो सी द नेक्स्ट लाइन हियर। Psychology helps you to understand the mental activities, experiences and behavior of human beings. साइकोलॉजी से समझते हैं। क्यों? साइकोलॉजी से आपको किसी भी इंसान का मेंटल एक्टिविटी, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके बिहेवियर समझ आती है। सो साइकोलॉजी हेल्प्स अ लॉट इन बीएड. Behavior in psychology includes the physical activities and mental activities such as thinking, imagining that could be indirectly observed, and emotions such as anger, joy. Now, psychology में फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ दोनों इंक्लूडेड होती है। कैसे? सपोज़ आप खुश हो, तो अगर आप खुश हो तो आपका ये मेंटल एक्टिविटी हुआ और आप उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो। आपका जेस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज उसी अकॉर्डिंग रहता है। ये फिज़िकल एक्टिविटी हो गया। अगर आप दुखी हो या आप गुस्से में हो तो आप उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे। साइकोलॉजी में दोनों चीज़ें आती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड मेंटल एक्टिविटीज़। साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बनी है, एक साइकी एंड दूसरा लोगस। साइकी का मीनिंग क्या होता है? सोल, एंड लोगस मीन्स साइंस. सो साइकोलॉजी इज़ बेसिकली साइंस ऑफ सोल. व्हेन यू कंबाइन दीज टू वर्ड्स, सोल और साइंस को अगर आप कंबाइन करते हो तो क्या बनता है? साइंस ऑफ सोल. मतलब आप माइंड को कैसे समझा जाता है, उस चीज़ को पढ़ने का जो स्ट्रीम है वो क्या है? साइकोलॉजी है. और बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं साइकोलॉजी के, जैसे कि आप जानते हो हर सब्जेक्ट्स में ब्रांचेस होते हैं. सो दिस इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू. जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं पढ़ाती जाऊंगी आपको. पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. हर जो भी यूनिट्स आएंगे उनमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें मैं पढ़ाती जाऊंगी, ताकि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें समझ पाओ और अपने एग्ज़ाम्स में लिख पाओ. A teacher's most typical role is that of instructional expert. In that role, the teacher is responsible for planning activities to facilitate learning. टीचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि आप कैसे प्लान कर रहे हो एक्टिविटीज़ को पढ़ाने के लिए, टू फैसिलिटेट लर्निंग, ताकि लर्निंग जो है, सीखना, वो अच्छे से हो पाए. ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. नाउ वी विल कवर अप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या हम समझेंगे? ग्रोथ और डेवलपमेंट सुनने में दोनों एक जैसा लगता है. ग्रोथ का भी मतलब क्या होता है? विकास, वृद्धि. डेवलपमेंट भी वही चीज़ है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है. ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट लिया जाता है, और डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है. अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस आया? पहला तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पहले चेंज समझना होगा. चेंज क्या होता है? कोई भी चीज़ है, चाहे वो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो, सारे चीज़ों में चेंजेस आती हैं. लेकिन एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में एक डिफरेंस होता है. वो क्या होता है? जैसा कि एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जैसे ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स जो होते हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ उनमें चेंजेस आती रहती है और उनमें एक लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ. इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में ये लाइफ साइकिल नहीं होता है. नाउ बेसिक डिफरेंस एज आई टोल्ड यू बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव
एस्पेक्ट होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। जैसा कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, नंबर्स में चेंजेस आना। सपोज़ आपकी वेट बढ़ रही है, आपकी हाइट इंक्रीज़ कर रही है, आपकी वोकेबुलरी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब आप न्यू न्यू वर्ड सीख रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो रही है। कम्युनिकेशन मतलब वोकेबुलरी एक्सपेंशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स जान रहे हो। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हो गए और ये ग्रोथ हो गया। दूसरा क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। सपोज़ अगर आप इमेजिन करो, जब आप छोटे थे, तो आप जब छोटे थे, क्या आपका वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, आपका जो नज़रिया था, आपका जो पर्सपेक्टिव था, क्या वही वह चीज़ सेम थी? क्या अभी के भी टाइम वही तरीका है? नहीं, आपकी मेंटल होराइजन डेवलप कर गई हैं, आप बहुत अच्छे से अब सोच पाते हो, आपके सोचने का तरीका बदल गया, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये क्या होता है, ये डेवलपमेंट होता है। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हो गया। एक मेजर डिफरेंस क्या होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो आई थिंक आगे की लाइंस में कहीं पर दिया हुआ होगा, कि ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाती है। जैसे कि आपकी हाइट एक सर्टेन एज के बाद स्टॉप हो जाएंगी, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो चलता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। ओके, सो आज के सेशन के लिए हम यहाँ तक रहने देते हैं एंड अगेन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 1.9 इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।